दोस्तों स्वागत है आपका लीगल इनसाइट्स पर। अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं यहाँ पर। अगर आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर है, कोई कंप्लेंट है अंडर सेक्शन 420 आईपीसी, तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। कैसे आप इस एफआईआर या इस कंप्लेंट की क्वेश्चन करवा सकते हैं, किन ग्राउंड्स पर, क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लैंडमार्क जजमेंट्स में कहा है, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि मेयर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट टू सेल इज नॉट चीटिंग। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, कोई एग्रीमेंट टू सेल साइन हुआ है और उसकी टर्म्स को फुलफिल नहीं कर पाती कोई पार्टी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसने चीटिंग की है। उसका मतलब ये नहीं है कि उसके अगेंस्ट 420 आईपीसी की प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर दी जाए। तो क्या है सेक्शन 420 आईपीसी, क्या जजमेंट्स कह रही हैं, उस सब के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 415 आईपीसी, 415 आईपीसी चीटिंग, जहां पर डिफाइन किया गया है। तो चीटिंग है क्या? ये बोलता है कि कोई भी पर्सन अगर सामने वाले को धोखा दे रहा है, फ्रॉड कर रहा है, डिसऑनेस्टली उसको इस तरह से उसको डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहा है कि उसको गलत तरीके से भरोसा दिला रहा है ताकि वो उसको प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे, या कंसेंट दे दे कि वो उसकी प्रॉपर्टी को रिटेन कर ले, या फिर उसको जानबूझकर इस तरह से इंड्यूस किया जा रहा है, जानबूझकर उसको बहकाया जा रहा है कि वो कुछ ऐसा काम करे या ऐसा काम ना करे जिसके कारण उसकी बॉडी को, उसके माइंड को, उसकी रेपुटेशन को, उसकी प्रॉपर्टी को कोई डैमेज हो, तो उसको बोलेंगे कि उसके साथ चीटिंग हो रही है। तो चीटिंग क्या है, ये 415 आईपीसी में है जो डेफिनेशन है। और चीटिंग की सजा क्या है, वो 420 में है। तो जनरली आप देखेंगे 420 हम बोलते हैं, कोई बंदा गलत है, कोई धोखा देता है लोगों को, जो हैबिचुअल होता है, तो उसको हम बोलते हैं तो 420 करता रहता है सबके साथ। तो चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, चीटिंग तो है ही है, बट साथ ही साथ गलत तरीके से, गलत नियत से किसी को इंड्यूस करना ताकि वो उसको प्रॉपर्टी दे दे, उसकी सजा जो है वो यहाँ पर 420 में बताई गई है, जो कि सजा जो है 7 साल तक की हो सकती है और साथ ही साथ फाइन भी हो सकता है। तो ये बहुत ध्यान से आपने समझना है कि 420 क्या बता रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उसके बारे में मैं बता रहा था आपको। हृदय रंजन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अनदर, 2000 में ये जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज तक फॉलो हो रही है। ये बोलती है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, उसको कोई पार्टी फुलफिल नहीं कर पाती है, टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं कर पाती है, तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जो है चीटिंग का उसके अगेंस्ट स्टार्ट नहीं हो सकता, जब तक कि ये ना बताया जाए कि जो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन था या डिसऑनेस्ट इंटेंशन था, गलत नियत जो थी, वो स्टार्टिंग से थी। जब एग्रीमेंट साइन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, अगर उस दिन भी उसकी गलत नियत थी, वो फ्रॉड करना चाहता था, तभी जो है एफआईआर या कंप्लेंट 420 की हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। एक एग्जांपल, जैसे बायर है और एक सेलर है, इनके बीच में कोई प्रॉपर्टी को लेकर ट्रांजैक्शन को डील हो गई। सेलर ने बेचनी थी, बायर ने खरीदनी थी। उन्होंने एक एग्रीमेंट टू सेल साइन कर लिया कि 3 महीने के बाद सेलर जो है बायर को वो प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर देगा और सेल डीड जो है रजिस्टर करवा देगा उसके अगेंस्ट। आज कुछ एडवांस मनी ले ली। इन द मेन टाइम सेलर ने वो परमिशन लेनी थी गवर्नमेंट से कि वो उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है बायर को, ठीक है। बीच में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि परमिशन टू सेल जो है सेलर को नहीं मिल पाई, या सेलर ने नहीं ली, सपोज किसी भी कारण से। तो ये नहीं है कि बायर ये बोले कि अब सेलर ने उसके साथ 420 की है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बायर को ये शो करना पड़ेगा कि जिस दिन एग्रीमेंट टू सेल हुआ उस दिन उसकी गलत नियत थी, या उस दिन वो फ्रॉड कर रहा था, या जिस दिन एग्रीमेंट टू सेल साइन हुआ उस दिन वो प्रॉपर्टी उसके नाम ही नहीं थी, या तो टाइटल क्लियर नहीं था, या वो बेच नहीं सकता था। कुछ इस तरह की चीज़ें उसको शो करनी पड़ेगी, तभी 420 की एफआईआर या कंप्लेंट मेंटेनेबल है। सिर्फ ये कहना कि उसने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, 420 नहीं है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन जो है वो आपको बतानी पड़ेगी कि सिंस इंसेप्शन है। तो ये जजमेंट बोलती है। जीवी राव वर्सेस एलएचवी प्रसाद, अगेन सन 2000 की जो सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है, अगेन इसमें भी यही बोला कि इंटेंशनल डिसेप्शन होना चाहिए, इंड्यूस होना चाहिए, सामने वाले को धोखा दिया होना चाहिए, ठीक है, और इस तरह से कि बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी को कोई डैमेज हो, तभी 420 में एफआईआर हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। उमाशंकर गोपालिका वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 2005 की अगेन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इसमें भी यही बोला कि जो डिसेप्शन है वो एट द वेरी इंसेप्शन होनी चाहिए। एवरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वुड नॉट गिव राइज टू एन ऑफेंस ऑफ चीटिंग। हर ब्रीच को, कॉन्ट्रैक्ट में जो ब्रीच होता है,
कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स पूरी नहीं होती, हम ये नहीं बोल सकते कि चीटिंग हुई है। उसके लिए सिविल रेमेडी है, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डैमेजेस का सूट फाइल कर सकते हैं, वहाँ पर उसके डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, वहाँ बता सकते हैं कि इसने ये गलत किया, ये टर्म फुलफिल नहीं की, तो जो भी उसका नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो सकती है, बट 420 का प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता। कंडीशन प्रेसिडेंट है कि एट द वेरी इंसेप्शन जो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है वो शो होनी चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट की 3 लैंडमार्क जजमेंट्स है। अगर आपको ये इस तरह का प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, और अगर आप इन कैटेगरी में आ सकते हैं तो आप अपनी क्वेश्चन जो है एफआईआर की करवा सकते हैं, राइट। ये मेरी डिटेल्स हैं, मुझसे आप अगर कोई आपकी क्वेरी है व्हाट्सएप आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, और भी कोई क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर लिखकर भेज सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।